Good morning, guys. Today we are going to discuss about PY question for IAS Prelims 2025. क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, हमारे सभी निर्णय अनिवार्यतः सापेक्ष सशर्त और सीमित होते थे। बी, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक कर्म जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ऑप्शन सी, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है केवल 2, ऑप्शन बी। शायदवाद का सिद्धांत के अनुसार हमारे सभी निर्णय सापेक्ष सशर्त और सीमित, और शायदवाद के अनुसार भविष्यवाणी के 7 तरीके उपलब्ध हैं। पूर्ण पुष्टि और पूर्ण निषेध दोनों गलत हैं। सभी निर्णय सशर्त हैं, अतः कथन एक सही है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। ऐसी मुक्ति के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सही ज्ञान और सही विश्वास और सही कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों को जैन धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न माना जाता है, अतः कथन 2 सही है। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें जिनों के स्थान से नम्रतर माना, इसलिए कथन 3 सही सम्मिलित नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, पालनहार और संहारक नहीं मानता। तथापि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि एक पूर्ण सत्ता मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए वज्रपाणी, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक। ऑप्शन बी मंजूश्री, भावी बुद्ध। ऑप्शन सी मैत्रेयी, पाप और बुराई के विनाशक के रूप में। उपरोक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोई भी नहीं। बोधिसत्व के प्रबुद्ध प्राणी हैं, जिन्होंने स्वर्ग में प्रवेश करने के स्थान पर दूसरों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करने का संकल्प लिया। वे विभिन्न प्रकारों से भूमिकाओं में प्रस्तुत होते हैं। वज्रपाणी महायान बौद्ध धर्म में प्रारंभिक बोधिसत्व में से एक है। वे इंद्र के समान वज्र धारण करते हुए पाप और बुराई के विनाशक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, मंजूश्री, समझ को प्रोत्साहित करने वाला। मंजूश्री महायान बौद्ध धर्म के पारलौकिक ज्ञान से जुड़े हुए एक बोधिसत्व हैं, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, मैत्रेयी, भावी बुद्ध, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। अवलोकितेश्वर, दयालु हृदय, पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। क्षितिगर्भ, पाताल लोक का संरक्षक। अमिताभ, स्वर्ग के बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, सूत पिटक में भिक्षाओं और भिक्षाणियों में मठवासी जीवन के लिए निर्धारित आचरण तथा अनुशासन के नियमों का विस्तृत विवरण शामिल है। ऑप्शन बी, विनय पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। ऑप्शन सी, अधिधम्म पिटक भिक्षुकों की शिक्षा और बौद्धिक गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण व व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण प्रदान करता है। उपरोक्त युग्म में से कितने कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2, 3। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बुद्ध ने 45 वर्षों तक मौखिक रूप से शिक्षा दी, जिसे वे श्रोताओं की आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुसार ढालते थे। संघ के सदस्य उनकी शिक्षाओं को स्मरण करते थे और इनके त्योहारों व विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से पाठ किया जाता था। प्रथम बौद्ध संगीत में 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं को पुनः स्मरण कर प्रमाणिक बनाया गया और 3 पिटकों में विभाजित किया गया। बाद में लगभग 25 ईसा पूर्व इन शिक्षाओं को पाली भाषा में लिपिबद्ध किया गया। 3 पिटक। विनय पिटक में भिक्षाओं और भिक्षाणियों के मठवासी जीवन के लिए निर्धारित आचरण और अनुशासन के नियमों का संकलन है,
अतः कथन एक सही नहीं है। शुद्ध पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। इसे 5 निकायों और संग्रहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हमारा दीघा निकाय, सेकंड मध्यम निकाय, थर्ड संयुक्त निकाय, फोर्थ अंगुत्तर निकाय और फिफ्थ खुदा का निकाय। अतः कथन 2 सही नहीं है। अभिधम्म पिटक भिक्षुकों की शिक्षा और बौद्धिक गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण तथा व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण प्रदान करता है। अतः कथन 3 सही है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्यवादना और दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हा आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संख्या दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना कनाडा द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी, यह शाखा अद्वैतवाद में विश्वास करती थी। ऑप्शन सी, यह शाखा अपनी वैज्ञानिक जांच प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल 1। संख्या शाखा यह दर्शन शास्त्र की सबसे पुरानी शाखा है और इसकी स्थापना कपिल मुनि ने की थी। माना जाता है कि उन्होंने संख्या सूत्र लिखा था। अतः कथन एक सही नहीं है। संख्या या संख्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है गिनती। इस शाखा का तर्क था कि ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह शाखा द्वैतवाद यानी आत्मा और परमात्मा में विश्वास करती थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह शाखा अपनी वैज्ञानिक जांच प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय दर्शन और संस्थापक, न्याय शाखा, बद्रायण, मीमांसा दर्शन, गौतम, वेदांत, जैमिनी। उपर्युक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन सी डी है, कोई भी नहीं। न्याय शाखा इसे विचारधारा की स्थापना गौतम ने की थी, जिन्हें न्याय सूत्र के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। वे तर्क शक्ति और विश्लेषण के तरीकों में विश्वास करते थे। अतः युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। मीमांसा दर्शन का विस्तार से वर्णन करने वाले ग्रंथ जैमिनी के सूत्र हैं, जिन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में रचित माना जाता है। उनका यह तर्क था कि अनुष्ठान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, लेकिन इसके साथ ही वैदिक अनुष्ठानों के पीछे के औचित्य और तर्क को समझाना भी आवश्यक है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। वेदांत 2 शब्दों से बना है, वेद और अंत, अर्थात वेदों का अंत। यह शाखा उपनिषदों में वर्णित जीवन के दर्शन को स्वीकार करती है। इस दर्शन का आधार सबसे पुराना ग्रंथ बद्रायण या बद्रायण का ब्रह्मसूत्र था। यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि ब्रह्म की जीवन की वास्तविकता और शेष सभी मिथ्या या माया है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंगायतवाद बासवन्ना द्वारा स्थापित एक वैष्णव परंपरा है। बी, वीरशैव संप्रदाय के विपरीत लिंगायत धर्म ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को नकारता है और सामाजिक समानता की अवधारणा को बढ़ावा देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। व्याख्या, कर्नाटक में भक्ति आंदोलन बसवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार हुआ। लिंगायत धर्म एक शैव परंपरा है जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में सामाजिक सुधारक और बसवन्ना ने की थी। इस धर्म का उद्देश्य जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को चुनौती देना था तथा इसमें समानता को बढ़ावा देते हुए शिव की भक्ति, विशेष रूप से इष्टलिंग के रूप में पर जोर दिया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। वचन साहित्य कन्नड़ा में भक्ति का काव्य का एक अनूठा रूप है। इस आंदोलन की आवाज बनकर उभरा, जिसके लेखक बसवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे संत हैं। कर्नाटक में वीरशैव संप्रदाय के विपरीत लिंगायत धर्म और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को नकारता है और सामाजिक समानता की अवधारणा को बढ़ावा देता है। अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना विलियम्स जोन्स ने की थी। यह देश का पुरातात्विक अनुसंधान हेतु प्रमुख संगठन है।
सी, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 ये एसआई के कार्यों को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, केवल दो। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई के बारे में, इसकी स्थापना वर्ष 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अतः कथन एक सही नहीं है। संस्कृति मंत्रालय के तहत एएसआई राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। अतः कथन दो सही है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एएसआई के कार्यों को नियंत्रित करता है। अतः कथन तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था है। बी, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड भारत में वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। अतः कथन एक सही है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत गठित है, एक वैधानिक निकाय है। अतः कथन दो सही नहीं है। यह वन्यजीव संरक्षण और परिरक्षण से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में निकटवर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान करता है। NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें 47 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें 3 संसद सदस्य और 5 गैर सरकारी संगठन तथा 10 प्रतिष्ठित पारिस्थितिक विज्ञानी, संरक्षणवादी एवं पर्यावरणवादी शामिल हैं। अतः कथन तीन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है बुर्किना फासो, बी आइवरी कोस्ट, सी सिएरा लियोन। उपरोक्त कथनों में से कितने पश्चिमी अफ्रीका राज्यों का आर्थिक समुदाय के संस्थापक सदस्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, सभी तीन। पश्चिमी अफ्रीकी राज्य का आर्थिक समुदाय यह एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका उपक्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना मई 1975 में 15 पश्चिमी अफ्रीका देशों द्वारा नाइजीरिया के लागोस में की गई थी। संस्थापक सदस्य बेनिन, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो में की गई थी। मुख्यालय अबुजा, नाइजीरिया। अतः विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारत अपने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। बी, भारत और बांग्लादेश 50 से अधिक साझा नदियों का साझा करता है। ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। उपरोक्त कथनों में कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, केवल दो। भारत और बांग्लादेश संबंध 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है तथा यह भारत द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी भूमि सीमा है। अतः कथन एक सही है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।